एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक नए गांव में प्रवास के लिए पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के आगमन से खुश थे, लेकिन गांव के मुखिया के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, हे बुद्ध, हमारे गांव के निकट एक रहस्यमयी जंगल है। लोग कहते हैं कि वहां एक अलौकिक ज्योति प्रकट होती है जो अंधेरे को चीरते हुए आसमान तक जाती है, लेकिन उस ज्योति तक पहुंचने वाला व्यक्ति कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कि यह किसी पवित्र आत्मा का निवास है, तो कुछ इसे प्रेत आत्माओं का अड्डा मानते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य का मार्ग अज्ञात और कठिनाइयों से भरा होता है। चलो हम इस रहस्य को समझने के लिए वहां चलें। बुद्ध के शब्दों में एक अजीब सा आकर्षण था, और मुखिया के लाख मना करने के बावजूद बुद्ध और उनके शिष्य जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल का सफर और रहस्यमयी वातावरण। जंगल में प्रवेश करते ही चारों ओर सन्नाटा और अंधेरा छा गया। शिष्य थोड़ा भयभीत थे, लेकिन बुद्ध के शांत चेहरे को देखकर उनके हृदय में साहस जागा। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी जो एक गहरी गुफा से निकल रही थी। बुद्ध ने शिष्यों को इशारा किया कि वे शांत और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ें। गुफा के पास पहुंचने पर बुद्ध ने देखा कि वहां एक प्राचीन शिलालेख था जिस पर कुछ गूढ़ संदेश अंकित थे। संदेश में लिखा था, इस गुफा में प्रवेश करने का साहस केवल वही कर सकता है जो अपने भय, मोह और लोभ को त्याग चुका हो। जो भी इस गुफा में प्रवेश करेगा उसे सत्य की एक अनमोल झलक मिलेगी, लेकिन उसे अपने सबसे गहरे भय का सामना करना होगा। शिष्यों के मन में भय और बुद्ध का साहस। बुद्ध के शिष्य इस संदेश को पढ़कर डर गए। उनमें से कुछ ने वापस लौटने की इच्छा जताई, लेकिन बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, भय और मोह की परीक्षा ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। जो लौटना चाहते हैं वे लौट सकते हैं। बुद्ध के इन शब्दों ने शिष्यों को हिम्मत दी और सभी ने गुफा में प्रवेश करने का निर्णय लिया। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, चारों ओर घना अंधकार छा गया, लेकिन कुछ कदम चलते ही उन्हें एक प्रकाश का स्तंभ दिखाई दिया। उस स्तंभ में एक विचित्र सी ऊर्जा थी जो मन और आत्मा को विचलित कर रही थी। बुद्ध ने शिष्यों को शांति बनाए रखने के लिए कहा और धीरे धीरे उस ज्योति के करीब पहुंचे। अज्ञात ज्योति और बुद्ध का रहस्योद्घाटन। ज्योति के निकट पहुंचते ही बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान में लीन हो गए। तभी अचानक एक रहस्यमय आवाज गूंज उठी, हे साधक, यदि तुम इस ज्योति का रहस्य जानना चाहते हो तो अपने सबसे बड़े मोह का त्याग करो। यह तुम्हें आत्मज्ञान के करीब ले जाएगा। बुद्ध के शिष्य यह सुनकर आश्चर्यचकित थे। बुद्ध ने उनकी ओर देखा और कहा, यह संदेश केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे अर्थों में सत्य की खोज कर रहे हैं। तुम्हारा भय ही तुम्हें बांध कर रखता है। इतना कहकर बुद्ध ने अपने शिष्यों को अपने अपने भीतर झांकने को कहा और पूछा, क्या तुम सब तैयार हो? शिष्यों का आत्ममंथन और अंतिम सच्चाई। शिष्यों ने अपने भीतर झांका और पाया कि उनके मन में अभी भी कई प्रकार के मोह और भय बचे हैं। उनमें से कुछ ने स्वयं का सामना किया और उन मोह का त्याग करने का संकल्प लिया। बुद्ध की उपस्थिति में उन्होंने अपने भय को छोड़ दिया और उस रहस्यमयी ज्योति में अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया। ज्योति की शक्ति में समाहित होते ही सबके मन में एक अनोखी शांति और समझ का भाव उत्पन्न हुआ। गुफा की ज्योति ने एक अदृश्य मार्ग दिखाया जो बाहर की ओर जाता था। यह मानो प्रतीक था कि सत्य की खोज बाहरी नहीं बल्कि आत्मा के भीतर की यात्रा है। अंतिम रहस्योद्घाटन। जैसे ही बुद्ध और उनके शिष्य गुफा से बाहर आए, उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो वे अपनी अंतरात्मा की गहराइयों में झांक चुके हैं। गुफा की रहस्यमयी ज्योति उनके भीतर के अज्ञान को समाप्त कर आत्मज्ञान की ओर प्रेरित कर गई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए शिष्यों से कहा, यह ज्योति सत्य का प्रतीक थी और इस यात्रा ने हमें सिखाया कि असली खजाना बाहरी संसार में नहीं, हमारे अपने भीतर छिपा होता है। गांव में लौटकर बुद्ध ने लोगों को यह कथा सुनाई और इस यात्रा के रहस्य को साझा किया। गांव के लोग भी जान गए कि बाहरी रहस्य को सुलझाने से अधिक महत्वपूर्ण है अपने भीतर के अज्ञान को दूर करना। कहानी का संदेश, सच्चा ज्ञान बाहरी दुनिया की खोज में नहीं बल्कि अपने मन की गहराइयों में उतरने में है।